हाय गाइस, मेरा नाम संदीप। और आज गाइस हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं चीज़ों में। और आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों की कि किस तरीके से बैंक निफ्टी की तरफ ऑप्शन या फ्यूचर हमें करना चाहिए, है ना। ये मेरा अपना डीप एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस है 16 इयर्स का। मैं इक्विटी में, आपको पता ही है, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, ये नए व्यूअर्स के लिए भी है ना। मेरे को 16 ईयर का डीप एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको, अभी तक आप देख चुके हैं कि मैं 112 वीडियो अराउंड बना चुका हूँ और सभी में टारगेट हिट हुए हैं पेपर ट्रेड में। और ये अपने आप में एक इंसान की क्वालिटी बताता है कि मैं किस लेवल का वर्क आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइस, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप बैंक निफ्टी पर भी वीडियो बनाइए और निफ्टी पर भी बनाइए, और अगर पॉसिबल हो तो फ्यूचर्स में जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर भी बनाइए। तो गाइज, ये मेरा एक आ, आज मैंने शुरू किया है इस चीज़ को। तो हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कि गाइज, पहले आप ये जान लें कि ऑप्शन और फ्यूचर होता क्या है, अगर जिनको नहीं पता है। देखिए, ऑप्शन और फ्यूचर में क्या होता है गाइज कि हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, है ना, और भी इंडेक्स हैं, उनमें ट्रेड करते हैं। ठीक है। ऑप्शन में गाइस जब हम ट्रेड करते हैं तो हम एक प्रीमियम को परचेज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट और लॉस होता है। ये गाइस बहुत हाईएस्ट लेवल का रिस्क होता है इसमें। ठीक है। अपना आप जो भी मेन ट्रेडर्स हैं वो हमेशा एक स्टॉप लॉस को फॉलो करें। ठीक है। ये नए लोगों के लिए नहीं है। एटलीस्ट जिसको 1 साल का एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो उसने उसमें टाइम प्रोवाइड किया है, तभी उसके बाद पहले आप इसको पेपर ट्रेड करें। ठीक है। आप एकदम ऑप्शन या फ्यूचर में एकदम वर्क ना करें, अदरवाइज आपको बहुत, मतलब इक्विटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है गाइस। मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इक्विटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक टाइम पीरियड होता है कि आप उस टाइम पीरियड में रुक सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई शेयर आपका थोड़ा नीचे भी चला गया, अगर आपने 1 साल का टाइम फ्रेम रखा है, तो आपके पास वहाँ टाइम है। ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन में टाइम नहीं होता है गाइस, क्योंकि आपका प्रीमियम बर्फ की तरह गल रहा होता है। मतलब धीरे धीरे करके, अगर फॉर एग्जांपल आपने, जो जानते हैं, जैसे आपको लगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप कॉल को बाय करते हैं, है ना, कि आपको लगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोचा कि 55,332 पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और अगर वो यहाँ से नीचे चली गई तो आपका तो लॉस हो गई होगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं भी गई और इसके आसपास भी बनी रही, तो भी आपका प्रीमियम धीरे धीरे डिडक्ट होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही ऑप्शन में चीज़ें होती हैं। इसीलिए ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि नए ट्रेडर्स हैं। तो इसमें आप कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करें, पेपर ट्रेड करें, अपनी ज़रूरत का पैसा नहीं लगाएं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें। ठीक है। नहीं तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये है गाइस। तो आज हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, और बैंक निफ्टी में आज किस तरीके की मूवमेंट रही है। आप देख सकते हैं कि ये 55340 से यहाँ तक गया 54602, और आज एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया क्योंकि न्यूज़ आ गई थी गाइस। देखिए, अभी न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो हमें वो भी बहुत ज़्यादा देख के चलना होता है। और ये सिर्फ ऑप्शन फ्यूचर उन्हीं लोगों के लिए है जो स्क्रीन पर टाइम दे सकते हैं और जिनको नॉलेज हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे sandeep analyst4@gmail.com पर मेल करके अपना नंबर छोड़ दें। मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगा। और इक्विटी के रिगार्डिंग भी कोई जानकारी चाहिए हो, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, है ना। अब गाइस, इक्विटी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, आप देख चुके हैं, और सभी में टारगेट हिट्स हुए हैं। ये नए पुराने व्यूअर्स दोनों के लिए है, तो है ना। तो उसमें अब मेरी आगे कोशिश है कि मैं बैंक निफ्टी की तरफ आपको बताऊं और निफ्टी की तरफ बताऊं। अब गाइस देखिए, इसमें क्या है, सिनेरियोज होते हैं। अभी आप क्लोजिंग देख रहे हैं कि इस जगह हुई है। अब हमें देखना होगा कि कल ओपनिंग कहाँ होती है। फॉर एग्जांपल, अभी हम इसमें देखते हैं, अगर ओपन गैप अप ओपन होता है तो हमें उस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमें एकदम एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। हमें देखना है कि किस लेवल पे गैप अप ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से 500 पॉइंट गैप अप यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब हमें यहाँ एंट्री नहीं करनी है 56848 पे। ठीक है। वेट करना है, चीज़ों को देखना है, और हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है कि हमें यहाँ पे 56465 पर अगर एंट्री मिल सके।
ठीक है, और हमेशा एक स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आपने 56465 पर एंट्री की है तो आपका एटलीस्ट गाइस एटलीस्ट 60 टू 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा, और आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी गैप डाउन एंट्री होती है, ठीक है, कि आपने देखा कि गैप डाउन फॉर एग्जांपल आज यहाँ है, कल यहाँ पे एंट्री होती है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से मार्केट मूव कर रही है आज, क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। ठीक है, अगर नीचे जा रही है मार्केट तो आपको देखना है कि सपोर्ट कहाँ मिल रहा है ना, जहाँ सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पे आपको जैसे 54579 पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हैं अगर आप कॉल के लिए जाना चाहते हैं। और अगर आप पुट के, आपको सबसे पहले सेम डेज का, देखिए गाइज ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज़ है कि आपको सेम डे का सेंटीमेंट आपको देखना होगा कि आज का सेंटीमेंट क्या है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या चल रहा है। अभी गाइज नेगेटिव न्यूज़ चल रही है तो हमें कोशिश करना है कि सेल ऑन राइज पर हम चीज़ें ढूंढें कि जहाँ चीज़ें मतलब ऊपर गई और फिर वहाँ से हम कहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। और अगर सीधा ओपन जैसे 56039 है और वहीं पे आसपास ओपन हो रहा है तो फिर हमें देखना है कि किस तरीके से मार्केट में वो मूवमेंट आ रही है। अगर कहीं आपको कॉल के लिए जाना है तो आपको नीचे एक वेट करना है, किसी सपोर्ट पे जाके आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। इसी तरीके से आप निफ्टी में भी देख सकते हैं कि आपको मेनली गाइस वही रहेगा कि अपनी ज़रूरत का पैसा नहीं लगाइए, एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, जो आपने टाइम फ्रेम दिया हो। इसी तरीके से गैप अप गैप डाउन और इसमें सेम ओपनिंग होती है, तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है कि आप किस तरीके से चीज़ों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे, आपको मेल आईडी मैंने बता दी है, उसमें आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, और गाइज एक शेयर है, इसमें फ्यूचर्स में ही है, कोफोर्ज लिमिटेड। एक सेकेंड, कोफोर्ज लिमिटेड शेयर है, तो इसमें आप एक अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग वर्क करते हैं, ये एक एजुकेशनल पर्पज से है, आप अपना हमेशा फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ये मेरा अपना 16 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ चीज़ें नॉलेज के उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप हमेशा देखें, खुद को ऑब्जर्व करें कि आप किस तरीके का, क्योंकि मेनली लोग गाइस इक्विटी ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर आप इस पे बता दीजिए, बाकी हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम आपसे खुद ही मैसेज करके पूछ लेंगे। क्योंकि गाइस होता क्या है ना कि इक्विटी में टाइम तो लगता ही है, ऑब्वियसली सी बात है कि आपको एक टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, कि ऐसा तो है नहीं कि इक्विटी में कि आपने आज, इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन फ्यूचर्स में आपको जो भी होता है एक रिजल्ट आपको सेम डे पे क्रिएट होता है। ठीक है, फ्यूचर में आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा रिस्की होता है चीज़ें, क्योंकि आपके पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। और हमेशा गाइज इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो आपको देखना ही होगा, ऐसा कुछ भी कोई भी श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की कि हाँ होगा ही होगा। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेंगे अपनी ट्रेड का तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज इस तरीके से ये ऑप्शन एंड फ्यूचर के गाइज स्टॉक्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं एक बार किस तरीके, जस्ट अ सेकेंड, हम जो आज शेयर की बात कर रहे थे वो कोफोर्ज है। एक सेकेंड की तरह कोफोर्ज में गाइस अच्छी मूवमेंट रही है, तो इसमें अगर आपको 1211 पे एंट्री मिलती है तो आप इसमें कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1200 रहेगा और टारगेट 1300 रहेगा। ठीक है, ये गाइस बहुत रिस्की है ऑप्शन एंड फ्यूचर, तो इसको बहुत ही केयरफुली करें। और मैं तो सजेशन यही करूंगा, आप देखिए गाइस मेरे पास मेल आती हैं तो इसलिए मैं आप इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि आप इक्विटी में ही वर्क करें। हाँ, अगर आपके पास एक बहुत एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम आ रहा है ना, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास तो 1 आध लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप जरूर इसको ट्राई करें। अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है कि नॉलेज है तो अच्छा ही नहीं, इसकी आपको एक दिन में अगर आप सोचिए कि आज आप सोचिए कि यहाँ से बैंक निफ्टी में कि एक जस्ट सेकेंड, कि यहाँ पे आपका प्रीमियम अराउंड 1200 रुपये के आसपास था, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और 1100 1200 था, और यहाँ पे आपका आते आते आप चेक करेंगे तो 2000 रुपये के आसपास आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि इसका एक लॉट होता है 30 का। ठीक है, अब 30 का लॉट आपका जो है, जो भी उस टाइम प्राइस चल रहा होगा आपको देखना होगा। अब आप सोचिए कि 30 का लॉट, अगर उस पर आपको यहाँ पे गाइस 900 रुपये की मूवमेंट आई है, इसीलिए लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर में वर्क करते हैं। अब 9, किसी ने एक लॉट भी लिया होता तो इसका लॉट आपको समझ रहे हैं कि 27,000 रुपये का प्रॉफिट, तो इसीलिए लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर को करते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप तभी कीजिए जब आपके पास फ्री पैसा हो, आपके पास अनदर रिसोर्स ऑफ इनकम हो, और आपके पास एक प्रीमियम लेवल की नॉलेज हो। मुझे गाइस 16 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं इक्विटी, सबसे पहले मैंने इक्विटी को सीखा,
है ना? फिर मैंने बैंक निफ्टी को सीखा, फिर मैंने निफ्टी को सीखा। मैं सिल्वर भी देखिए गाइस करता हूँ, लेकिन अभी हम सिल्वर पे बात नहीं करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिर सिर्फ एक शेयर के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। देखिए, है ना? निफ्टी भी मैं देखता हूँ, है ना? ये सब आप देख सकते हैं, नेचुरल गैस, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह सब लगा हुआ है मेरे पास। बट हाँ, लेकिन हाँ, एक प्रोसीजर होता है, तो आप उसी तरीके से चलें। और आपको अब आइंदा देखिए, अब मैं गाइस मेनली इस पे ही वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से फॉरवर्ड कर रहा हूँ चीज़ों को। और इक्विटी की कोई भी आपको नॉलेज चाहिए हो, तो आप मुझे संदीप एनालिस्ट फॉर, या किसी भी चीज़ की, खासकर क्योंकि अभी तक इक्विटी के ही लोगों ने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो इक्विटी में आपको पता है कि मेरी किस लेवल की एक्यूरेसी है। तो आप उस पर मुझे मेल कर दीजिएगा sandeepanalist4@gmail.com पे, और अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। और मैं आपको गाइस, टाइम की थोड़ी कमी रहती है मेरे पास, मैं खुद ही आपको कॉल कर लूँगा। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और थैंक यू सो मच।